मुझे जरा जल्दी से। अबे ये कौन लोग हैं, ये कहां से पकड़े हैं तुम लोगों ने, ये कहां से खेलने आ गए सुबह सुबह? ये श्रीलंका में इनको खिलाओ, किसी गुज्जर नाले वाले पे खिलाओ इनको यार। इनको ले जाके नेटी जेटी के पुल से जो है ना नीचे फेंको। ये कोई क्रिकेटर्स है? अबे ये झटके हैं, ये राणा जी ने लाज रख ली आज पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की। ये यूएई से किसने सर्टिफिकेट दिया उस्मान खान को कि भाई तू खेलता रहेगा? है कोई तरीका है, कोई ख्याल है? किस तरह की परफॉर्मेंस है यार। मैं पहले तो देखो तनकीदी बनती है, बट हेड्स ऑफ टू राना फहीम अशरफ। बहुत अरसे हम सब ने मिलकर, मैंने आपने, जब उसका गेम अच्छा नहीं था कहा पर्ची है, बट जो लोग रेगुलर फॉलो करते हैं हमने कहा कि अब फहीम अशरफ यार आता सिफारिश पर है, पर नाउ अडेज फहीम अशरफ एक बड़ा डिफरेंट कैरेक्टर लग रहा है। ठीक है, अब बहुत अच्छा लग रहा है, अब वो बहुत पॉजिटिव क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है, और अब पाकिस्तान को उसको ऊपर बैटिंग करवानी चाहिए। याद होगा आप लोगों को मेरी ये प्ली है हमेशा से कि अब आप फहीम अशरफ को यूटिलाइज करें लाइक अब्दुल रजाक, क्योंकि अब आप बॉलिंग में उससे जो लेंगे वो लेंगे, बट अब आप फहीम अशरफ से अगर बैटिंग में कुछ ले सकते हैं, ठीक है, तो आपका प्लस पॉइंट है। पाकिस्तान की चार चांद लग जाएंगे बैटिंग लाइनअप पे। आपको पता है एक गिरन तो लगा हुआ है, ठीक है, तो जो गिरन लगा हुआ है वो हम सब जानते हैं वो कौन है। ठीक है, और उसके आने के बाद फरहान का स्ट्राइक रेट 190 से 150 पे आ गया। यानी ऐसी नहुसत है, ऐसी नहुसत है विकेट पर आते ही। शर्म करनी चाहिए यार इनको, एहसास है, नदामत नहीं है किसी बात का कि यार हम क्या कर रहे हैं, हम किस तरह कर रहे हैं। फखर जमान पे बात की थी आगा सलमान तुमने, बिलीव मी, तुमने फखर जमान पर बात की थी, मैं तुम्हारे साथ था। हालांकि मैं बहुत अरसे से जब वो रन्स कर रहा था कह रहा था मुझे फखर जमान की बॉडी लैंग्वेज में अब मजा नहीं आ रहा। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा कि फखर जमान पाकिस्तान के लिए कुछ बहुत अच्छा जो है वो आगे जाके करेगा या कुछ ऐसा करेगा। ठीक है, तो लेकिन मैंने आपको ये बात बताई, ठीक है, मैंने आपको ये बात बताई कि आज आपके साथ बांग्लादेश वालों की भी सपोर्ट शामिल थी भाई। वो रात से पाकिस्तान, ठीक है, एक उनके अपने सेंटिमेंट्स थे भाई, माजरत के साथ वो कह रहे थे पाकिस्तान जो है वो सुरखरू होगा, पाकिस्तान जो है शिकस्त देगा, पाकिस्तान बर्बाद कर देगा, पाकिस्तान फना फिल्ला कर देगा। और आज 147 रन पे पहले तो रोक लेना आपके बॉलर्स ने, बाद में काम अच्छा कर दिया। बट बिलीव मी गाइस, आज अगर राणा साहब नहीं होते, राणा फहीम अशरफ, अब बोलो ना राणा फहीम स्टोक्स, तो अब उनकी बैटिंग आपको एक कॉल दे रही है कि फॉरगेट अबाउट फखर जमान। ठीक है, ख्वाजा नाफे को खिलाओगे नहीं खिलाओगे, मुझ पर एहसान करोगे, पाकिस्तान की कौम पर एहसान करोगे, या क्रिकेट बोर्ड पर एहसान करोगे, बट फहीम अशरफ को आपको अब ऊपर करना होगा, क्योंकि एवरी डे इज नॉट अ संडे। आप फहीम अशरफ को जो है वो इस नंबर पे खिला के हर बार नहीं चाहोगे कि वो इस तरह की जो है ना ब्रेथ टेकिंग परफॉर्मेंस दे और पाकिस्तान को सुरखरू करवाए। आप लोगों को चाहिए था कि आप ये आवाज पहले ही बुलंद करते कि व्हाट विल बी द राइट कॉम्बिनेशन फॉर पाकिस्तान इन दिस पर्टिकुलर एडिशन ऑफ क्रिकेट वर्ल्ड कप, बट आप लोगों ने वही शोर मचा मचा के आगा के मुंह से निकलवा दिया कि बाबर आजम का रोल है कि वो बैलेंस। अबे कोई रोल नहीं है, सिर्फ क्रीम रोल है, कोई बैलेंस वैलेंस नहीं है, सिर्फ नाटक कंपनी है, यहां से खेली जाती है क्रिकेट। और जो यहां से फारिग है वो फिर फारिग ही है, ठीक है, वो सिर्फ बेशर्मी करेगा। अबे आने के बाद कौन कह रहा है तुझे अच्छी पोजीशन है, एक आधा निकल के चौका मारना यार, अथॉरिटेटिव बैटिंग करना भाई, डिलीवर कर। लेकिन नहीं, वही बेशर्मियां वे है ही हो रही है। शर्म ही नहीं है कि किस तरह से क्रिकेट खेली जाती है भाई। लाइबिलिटी है यार ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर, बहुत हो गया है यार। मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अरबाब इख्तियार से बड़ा मौतबाना गुजारिश करता हूं कि आप मैसेज सेंड करें यार। बाबर देखे जो फेल हो गया, उस्मान खान भी फेल हुआ, मैं उसे भी रगड़ूंगा। ठीक है, बैंक किया हुआ था तू ऑस्ट्रेलिया वाली, या लाहौर में रन्स करके तूने एक मैच में ख्वाजा नाफे बेचारे को रोक दिया। ठीक है, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, लिटरली शर्म आनी चाहिए आपको कि आपने पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ खिलवाड़ किया। हमारे पास सारे रिसोर्सेज मौजूद हैं, वी आर ऑलवेज देयर यार, हमारे पास सारे रिसोर्सेज मौजूद हैं भाई, सारे रिसोर्सेज मौजूद हैं। हम वर्ल्ड कप में एक कंटेंडर बन के गए हैं। मैं अभी भी कह रहा हूं, कुछ लोग मुझे कह रहे थे, शायद कुछ मेरे भाई
इंडिया से सही है। वो आजकल जज्बात दूसरे भी हुए हैं कि बच गया पाकिस्तान, अगले मैच में देखना। अबे मैं कह रहा हूं कि ये पाकिस्तान से फॉर्मेशन सही कर ले। मैं ये नहीं कह रहा वर्ल्ड कप जिता दिया। पाकिस्तान इस टूर्नामेंट का सेमीफाइनल अपने पोटेंशियल पर खेलता है। बाकी 3 टीमें कौन होंगी, इंडिया भी खेलता है, बाकी 2 टीमें कौन होंगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन पाकिस्तान खेलता है अपने पोटेंशियल पर इस टूर्नामेंट का सेमीफाइनल। एक हिकअप आता है, मैं आपको कह रहा हूं ना, जब आप इस तरह से कहीं बहुत बड़ी चीज में आते हो तो उस हिकअप के बाद जो है ना फिर चीजें बहुत मुस्तनद हो जाती हैं। जितनी बड़ी चीज होती है ना उसके बाद उतनी ही बड़ी बेहतरी भी हो जाती है। तो ये चीज आपको समझनी होगी कि इंटरनेशनल क्रिकेट है क्या। पाकिस्तान ने अपने रिसोर्सेज सही यूटिलाइज नहीं किए। दूसरी बात, आज की जो पिच थी, आज की जो विकेट थी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने आज की पिच को अंडरस्टैंड नहीं किया। घास जरूर थी, देखो उनके भी स्पिनर्स, और मैंने क्या कहा था उनके मीडियम पेसर स्लाइटली ओल्डर बॉल से, कम्युनिटी में मैंने डाला था कि स्लाइटली ओल्डर बॉल से ज्यादा मसला कर देंगे आपके लिए। याद है आपको ये बात, जिसने पढ़ी हो, कि वो कर देंगे, क्योंकि वो 125 128 की मीडियम पेस स्पीड से पिच को हिट करते हैं। तो घास वाली ऐसी पिचेस पर जो बॉलर जितना स्लो होता है तो उसको साइडवेज मूवमेंट कहीं ना कहीं मिल जाती है। बट ये मुश्किलात शुरू कब हुई? मुश्किलात तब शुरू हुई, ठीक है आगा ने भी 12 रन किया 8 बॉलों पे। एक बुराई ये भी है कि जो हमारे टॉप 3 बल्लेबाज हैं उनसे मेरी गुजारिश है, चाहे साइम अयूब पंचर ट्यूब हो या साहिबजादा फरहान और फर्रो हो, ठीक है, या फिर आगा जानी हो, कि भैया अगर 8-10 बॉलें खेल लो तो कम से कम 50 को देखो, क्योंकि उसके बाद 4 और 5 नंबर पे सिर्फ मरी फैली हुई है। बेशर्मी बेहयाई जिल्लत के लड्डू ही मिलते हैं मोस्टली। एक साथ रखा हुआ दोनों लांतियों को। बाबर तू पहले आएगा, फिर यूएई की जुगाड़ वो आड़ी टेढ़ी चलाने वाला तू बाद में आएगा। तो भाई थोड़ा टाइम ले ले, तू 2-3 बॉले तू ले ले, तू तो मान लेता है। बाबर आजम ने एक प्लेटफॉर्म सजाया, बाबर आजम ने पता नहीं क्या बैटिंग की, समझ नहीं आया यार। टर्निंग ट्रैक्स की वजह से तो तुम अपने बंदे खिला रहे थे, बेवकूफी की इंतहा कर दी तुमने। तुम्हें पहले बैटिंग तुमने ओवरकास्ट लेके कह ली, खिला तुम 4-4 5-5 स्पिनर रहो। साइम अयूब को अगर पहले बॉल कराते तो इनका जो है वो 115 पे ही काम हो जाता, 120 पर ही काम हो जाता। बट मैं एक बात बोलूं, कुछ लोग गलत लिख रहे हो कि नेदरलैंड से रन ज्यादा बनवा दिया। अबे पाकिस्तान नेदरलैंड के खिलाफ अगर 148 इन 18 या 16 17 ओवर में चेज नहीं करेगा तो आप वर्ल्ड कप से बाहर आ जाओ भाई। आप वर्ल्ड कप खेलने के हकदार नहीं लग रहे फिर मुझे, माजरत के साथ। आप बाहर आ जाओ इस वर्ल्ड कप से, बिलीव मी। आप खत्म करो इस वर्ल्ड कप का ड्रामा, ये नाटक कंपनियां बंद करो भाई, ये इस तरह नहीं होगा। तो यही चीज मैं भी आपको बता रहा हूं कि भाई वर्ल्ड क्रिकेट जो है ना अब उसकी डिमांड है। भाई देखो, बाबर आजम को हम तनकीद करें या बाबर आजम साहब का हम क्रिकेट का कोई स्ट्रक्चर बताएं या बाबर आजम साहब की हम क्रिकेट की कोई बात बताएं, बट ये एक सच आप लोग समझ लेना आज बड़ा वाजे कि यार बाबर आजम आइडियली सूटेड क्या, एक सूट भी नहीं करता वो T20 क्रिकेट को। 2 छोटी टीमें बजायर पेपर पर नेदरलैंड से कमजोर लगती हैं मुझे, तो वो टीमें रह गई। इनका जो कप्तान है स्कॉट एडवर्ड्स, यकीनन जे हम तो इन्हें वर्ल्ड कप में ही ज्यादा फॉलो करते हैं, तो मुझे याद आ गया, वो याद है इसने बबूमा कैसा मारा था साउथ अफ्रीका को, और ये खुद खेल रहा था तो के लिए है। तो अब बाबर आजम को लोगों ने हाथ जोड़ लिए, बाबर कौम मुल्क कौम ने तुम्हारे हाथ जोड़ लिए, उस कॉरपोरेशन के भी हाथ जोड़ लिए, उन लोगों के भी जोड़ लिए जो तुम्हारे पीछे। भाई कंसोलिडेशन नहीं चाहिए, हमें जुनून चाहिए, हमें जुनून चाहिए, जुनून होना चाहिए, भले फिर खामोशी हो, जुनून जरूर होना चाहिए। जुनून के बगैर कुछ नहीं जीत सकते आप। जब तक एक राइट वे में आपके दिल में जुनून नहीं होगा तो आपके अंदर वो हंगर, वो जुनून लगता नहीं है। सही है, तो जब तक वो जुनून दिल में नहीं पैदा होगा वो फिर बात नहीं होगी। यूएसए वाला मैच भी लग जाएगा भाई। हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ, आपने तकवीयत दे दी ना यार, आपके पास ट्रूप्स मौजूद हैं, फिर आप सीनियोरिटी पे फखर जमान को डालो ना। अगर आप T20 में एक सीनियर प्लेयर, तो मैं फखर जमान के साथ चले आऊंगा। अगर सच पूछो तो मैं तो ख्वाजा नाफे को खिलाऊंगा भाई। यही 3 मैचेस थे कि इसमें आप नाफे को भी खिलाते, कॉन्फिडेंस दोगे तो ही बात आगे बढ़ेगी ना यार, फिर ही तो मामला जाएंगे। लेकिन आप जो है वो गलत जगह पे गलत चीजें करोगे तो यकीनन फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो वो वाला जोश नहीं रहा। हाँ तो जोश तो नहीं रहा ना, किसमें नहीं रहा? फखर जमान की बात कर रहे हो, जोश नहीं रहा है? किसमें जोश नहीं रहा? पता नहीं किसका कमेंट था, जोश नहीं रहा, किसमें नहीं रहा वो वाला जोश है? मुख्तार खान, मुख्तार खान है शायद। तो यही चीज आप भी देखें भाई
क्या आप कब तक जो है पाकिस्तान की क्रिकेट पर समझौता करते रहेंगे यार? कब तक करते रहेंगे आप पाकिस्तान की क्रिकेट पे समझौता? आपने तो फना फिल्ला कर दिया, आपने तो तबाह बर्बाद कर दिया, आपने तो ये झटके रख रख के पहले अभी रिजवान, अबे मैंने ये भी कहा था कि अगर मजाक मस्ती तो होती है, लेकिन अगर उस्मान खान को ले जा रहे हो तो रिजवान को ले जाओ। कम से कम श्रीलंका में भाई वो स्पिन स्पिन पे अपनी झाड़ुएं तो फेरता है, एक उसका एक आठ एक ही कला है उसके पास, झाड़ू चलाना लेग स्टंप पे। तो भाई वो टांग रख रख के इनको या पीछे हो के कोशिश तो कर लेगा, कोई 20-25 रन की जुगाड़ तो बन सकती है आपकी, क्योंकि आपने हसीबुल्ला खान को कभी भी कंसीडर नहीं किया, हसीबुल्ला खान को आपने कभी भी सेटल नहीं होने दिया पाकिस्तान की क्रिकेट में कि वो बच्चा जो है इनकी वनडे फॉर्मेट से भी जगह खा जाएगा। उसके बाद आपने ख्वाजा नाफे को लिया, तो इनमें से एक भी इनमें से प्रॉपर विकेट कीपर नहीं है, ठीक है, एक भी प्रॉपर विकेट कीपर नहीं है, लेके आप सबको चले गए। वो भी विकेट कीपिंग करता है, वो भी विकेट कीपिंग करता है, तो वो भी विकेट कीपिंग करता है। अब एक घंटा करता है, कोई विकेट कीपिंग नहीं करता भाई इनमें से कोई विकेट कीपिंग नहीं करता, सब झूठ है, सब फरेब है, ठीक है। जो जेन्युइन विकेट कीपर्स हैं उनको आपने राइट ऑफ किया हुआ है, ऐसे कोई नहीं करता इसमें से विकेट कीपिंग, ठीक है। वो बोल रहा है क्या उसको औकात दिखा देगा, किसको बोल रहा है? वो बोल रहा है कि यूएसए को औकात दिखाएगा। अबे भाड़ में जाए यार, ये वाले अभी मजाक की बात नहीं है, अभी इसने बर्बाद कर दिया आते ही। अब लोग बोलेंगे बेवकूफ बाबर ने क्या किया, बाबर ने तो रन बॉल रन किया, उसका तो काम ही यही है। अबे उसने आके पूरे मोमेंटम की माँ बहन एक कर दी, पूरे मोमेंटम की। वो नेदरलैंड वालों ने उसको आते ही कहा बबलू बबलू बबलू, यही बोला कि हाँ भाई हम इसको तो फंसा लेंगे, ठीक है, इसको तो फंसा लेंगे, इसको तो कोई भी फंसा लेता है, ठीक है, तो इसको तो हम फंसा लेंगे, बस यही वाली बात है। सही है। अबे याद हूं कौन है तू, जो याद है नाम बता पूरा, है तो यही चीज आपने भी पाकिस्तान के क्रिकेट पे, ये आदमी आपने जो है वो मुसल्लत की, एक आदमी था जिसकी हम बड़ी तारीफ करते थे, हर वक्त चीख के बात करने से मजा नहीं आता, जरा ये बात सुनना, मजे ही की बात है। एक आदमी था हसन नवाज, हम उसे जनरेशनल टैलेंट बोलते थे, मैंने लास्ट टाइम भी बात की थी 2-3 हफ्ते पहले, कि हम उसे ऐसा टैलेंट बताते थे, 6 सिटर जेनियन, या देखो उसमें मैच विनिंग सलाहियतें थी, वो ओपन था। मैंने उसके 100 के बाद भी बोला कि वो जब खेलेगा, लेकिन वो पाकिस्तान की कॉज के लिए नीचे आ जाए। क्या श्रीलंका की मैदान वो नहीं थे कि ना सीम हो रहा है ना स्विंग हो रहा है, स्पिन पे मसला, क्या आप हसन नवाज को वापस ओपन कर देते, फरहान और नवाज को ओपन करा देते, साइम वन डाउन आ जाता, या और 4 पे सलमान खुद आ जाते, तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा रहता। अब ये कुछ तय थोड़ी होता, T20 क्रिकेट में क्या है, 2 विकेट गिर जाए 2 ओवर में बैटिंग आ जाती है नंबर 4 की, वो भी नया बॉल ही खेल रहा होता है। तो अब जो आपके स्क्वाड में लोग मौजूद है, तो प्लीज आप ख्वाजा मोहम्मद नाफे को खिलाइए, ख्वाजा नाफे को खिलाइए, वरना फिर किसी शाफे को खिलाइए, लेकिन इसको ना खिलाइए, इसको प्लीज ना खिलाइए, ठीक है। आपको पता नहीं है इसके कॉन्सिक्वेंसेस, कि इसके बाद क्या होगा, ठीक है। वो बहुत आगे जाके आप, मतलब यार ये अभी आपको मैच लग गया था, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आपको पता है जो फील करता हूँ, मैं सीधा बता देता हूँ। अबे जब 13-14 रन फी ओवर रह गए, फहीम और ये थे, तो मैंने कहा होप है, पर कहीं ना कहीं फहीम भी 2-3 मारेगा और कैच ना दे दे। मेरे अंदर 70% वाइब हार की आ गई थी, मैं तो ऑनेस्ट बात कर देता हूँ यार, इसमें क्या 1 लाख बातें ठीक होती हैं। मेरे अंदर जो है वो 70% वाइब आ गई थी कि यार ये आज मैच ना लग जाए। तो ये तो वंस इन अ लाइफ टाइम वाली परफॉर्मेंस दी है राणा साहब ने। अब भले लोग कहेंगे वो जिस बॉलर को मारा, भाई जिसको भी मारा यार, आपने जिस तरह से उसने परफॉर्मेंस दी है, 11 बॉलों पे 3 छक्के मार दिए, 2 चौके मार दिए, 29 नॉट आउट कर दिया। शाहीन तेरा शुक्रिया, तूने 5 रन कर दिए किसी तरह 9 बॉलों पे। तू पिटा भी तबीयत से है, तो बेटा तू 5 पे 9 कर देता, कुछ राणा जी का बोझ ही हल्का कर देता। लेकिन तू तो टीम पर प्रीमियर फास्ट बॉलर बनकर बोझ बना हुआ है। ये वही वाले लोग हैं जो बोल देते हैं शाहीन हमारा जो है वो प्रीमियम फास्ट बॉलर है। अबे किस चीज का प्रीमियम ले रहे हो? कोई नेटफ्लिक्स वेटफ्लिक्स का प्रीमियम ले रहे हो? फूड पांडा का प्रीमियम ले रहे हो? प्रीमियर फास्ट बॉलर होता है, भूतनी वालों, पूरी दुनिया में सुन रहा होता हूँ, वो प्रीमियम फास्ट बॉलर है, प्रीमियम नहीं कहते भाई, ये भी सीख लो, प्रीमियर कहते हैं, फास्ट बॉलर को प्रीमियर कहते हैं। हसन नवाज को घर ले जाओ कोई अपने, वहां पे प्रैक्टिस करा लो हसन नवाज को, अगर वो उसमें कोई बुराई नजर आ गई कि वो डोमेस्टिक खेले। अबे जिसे डोमेस्टिक खेलनी चाहिए उसको तुम धड़ाधड़ पाकिस्तान की टीम से खिला रहे हो, उसको तुम तबाह कर रहे हो, पाकिस्तान से खिला खिला के पाकिस्तान की टीम को फारिग कर रहे हो बिल्कुल तुम पाकिस्तान की क्रिकेट को यार, इसके आगे। अबे तो राणा जीते, कोई और होता तो कौन जितवाता? 264 का स्ट्राइक रेट है राणा जी का यार, 264, कितना सारा होता है, कितना सारा होता है बताओ जरा मुझे।
अबे अब नहीं डरो, अब नहीं डरो, अभी मैं प्री मेच्योर बात नहीं कर रहा, अभी बताऊंगा तुम लोगों को, रात बात में बता दूंगा, कल बता दूंगा। ठीक है, पर टाइम कम है मेरे पास। टाइम कम है जरा। तो जो है उस्मान तारिक शुड प्ले है चोकर, तो यही चीज मैं आप लोगों को भी बता रहा हूँ ना कि लव योर एनालिसिस डिसअपॉइंटमेंट यार, मैं तुम्हारी पूरे पाक रैली एक्सपेक्टेड पाकिस्तान टू विन विद अ गुड मार्जिन बट ऑलवेज गिव चांस फॉर एंटरटेनमेंट। जी हाँ यार, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। जेवियर करके कोई आईडी है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि पाकिस्तान हमेशा जो है इस तरह से चांसेस प्रोवाइड कर देता है भाई अपोजिशन को। बिल्कुल ठीक बात कर रहे हो आप। ठीक है, वही बात है ना कि यार आप एक ऐसी क्रिकेट खेलो ना, आप हमेशा हॉट एंड कोल्ड क्यों रहते हो? आप खेलो, बिल्कुल हॉट क्रिकेट खेलो, फास्ट क्रिकेट खेलो, एक अच्छी बात करो आप जो है। अगर आप खेल सकते हो, लेकिन आप तो खेलने को तैयार ही नहीं हो प्रॉपर क्रिकेट जो है। अगर प्रॉपर क्रिकेट खेलोगे तभी तो आप कामयाबी हासिल करोगे, लेकिन अगर आप ये इस तरह की हरकतें करोगे तो फिर तो आप बेकार में पड़ जाओगे यार। मतलब आपने मजाक तो बनवाया आज अपना। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अब आप पे ये जो बातें होंगी, मुझे तो पता है पहले से कि दुनिया भर में अब क्या प्रोग्राम होंगे। ठीक है, दुनिया भर में कौन सी बातें होंगी आपकी क्रिकेट को लेके, आपकी बातों को लेकर। तो ये भी मुझे मालूम है कि अब आप जो है किस तरफ को देखना सोचोगे। तो ये तो एक बेशर्मी बेहयाई है यार, यहाँ बैठ के उठ के मैच देख रहे हैं। काम होता है, काम पे आज आज जो है वो बस छोड़ी, अपनी कोई एक्टिविटी भी छोड़ी कि नहीं यार चलो ये थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म करेंगे। सही है, हम इनका मैच थोड़ा फॉलो कर लें। आज यार पहला मैच है पाकिस्तान का, ऑल दो इट वॉज नेदरलैंड्स, पर नेदरलैंड्स ही आपके गले आ गई तो तकलीफ हो रही थी मुझे तो। क्या वे यार ये मैच हार जाएंगे तो क्या फायदा हुआ यार बैठने का? इंसान गया कहीं तो फिर पूरा ही होके आ जाता है यार। ये भी अजीब सी बात है इनकी यार, इनको शर्म ही नहीं आती यार। बेगैरती के लड्डू हैं इनके पास, और कुछ भी नहीं है इनके पास यार। है, वो बोल रहा है मुझे ओपन कराओ, अबे उसको लानत भेज दो, उसको गरक कर दो, मैं बता रहा हूँ। गरक कर दो तो अच्छा रहेगा। ठीक है, ओपन ओपन नहीं कराओ, गरक कर दो उसको। ठीक है, लव फ्रॉम बांग्लादेश, थैंक यू भाई। बांग्लादेश से जो देख रहा है सबको बहुत प्यार, और थैंक्स फॉर सपोर्टिंग अस। ठीक है, मैं क्रिकेट के मामले में थोड़ा अनबायस हूँ भाई, और मैं सबकी तारीफ करूंगा जो जहां से भी खेलेगा। लेकिन ठीक है, बहुत ज्यादा लोगों ने, वैसे भी देखते हैं शो, लेकिन कल कुछ ज्यादा लोगों ने लिखा कि वी आर सपोर्टिंग पाकिस्तान क्रिकेट टीम अगेंस्ट एनी टीम। तो ये एक अच्छा जेस्चर है। ठीक है, वो जो भी सूरत हाल बनी थी पॉलिटिकल, उनकी टीम पार्टिसिपेट नहीं कर रही, मामला गलत हुए, लेकिन अब वो अपनी टीम में पाकिस्तान की टीम को देख रहे हैं। सही है, तो भाई ख्वाजा नाफे अभी इस वक्त बेस्ट आपका आंसर है। आप ख्वाजा नाफे को खिलाएं। आपने खिलाया भी तो झटके में ओपन करा के ड्रामा करा दिया कि अगर यार ये खेल सकता है तो इसकी जगह तो ओपन पे बनेगी। अबे कौन सी बेगैरती कर रहे हो तुम ये वाली? है, ये वाली बेगैरतियां नहीं करो कि भैया जब अपना मतलब है, जब अपना मकसद है तो उस वक्त तुमने कहा अब तू ओपनर है, अब तू यूं है, अब तू यूं है। अबे मेरा घंटा है। अबे हाँ, कैच तो सबके ड्रॉप हो जाते हैं यार, कैच को रोले यार। है, वहां से जानू मेरा नाम ले लो, किसका किसी का कमेंट गया, अबे कहाँ से ले लूँ मैं तुम्हारा नाम? तुम्हारा नाम आए तो फिर ही तो पता चलेगा। है, हाँ, बच्चों को बिरयानी नहीं दी, ये भी किसी का कमेंट देखा मुझे। अबे हाँ, इसके फैन कहाँ गए कोलंबो में? एक ही दफा दिखे थे इसके फैन, जब ये लीग खेलने गया था, पूरा एहतमाम हुआ था। इसकी जो पीआर एजेंसी है उसने थैलियां दी थी 1.5 पाव की। अबे मुझे तो वो 300 ग्राम भी पूरी नहीं लग रही थी थैली में जो बिरयानी बांटी थी। उसके बाद वही एशिया कप हुआ, इसके फैंस गायब हो गए। इसके फैन गायब हो गए। भाई ये यूएई से कौन सा परवाना मिला है कि उस्मान खान को आप 3-4 साल खिलाओगे? क्योंकि इसने एहसान किया है, इसने पाकिस्तान से खेलने के लिए जो है वो यूएई की क्रिकेट टीम को छोड़ दिया। अबे वो खुद निकाल देते 5 मैच के बाद। इटली ने भी तो मार दिया हो ना, वो वार्म अप मारा है ना, जरा लिख के बताना मुझे। कल मुझे इत्तला मिली थी कि इटली ने, मैंने चेक नहीं किया। अब मैं इटली के मैच तो नहीं देखूंगा ना। इटली गले ना आ जाए भाई, क्वालिफाई करके आई है। इटली की क्रिकेट जो है बड़ी जबरदस्त जा रही है, बड़ी बढ़िया जा रही है, बड़ी बम्बाट जा रही है, मैं बता दूं। बबलू बबलू जा रही है उसकी क्रिकेट है। हाँ, बबला बबला कर रही है वो, बबलू बबलू बबलू। हाँ, यही मैं बता दूं तुम लोगों को। वो बोला सिर्फ बड़ी स्टूडियो पे पता नहीं क्या क्या लिख रहे हो तुम लोग, निकल जाता है यार जल्दी से। ठीक है, बाबर आजम अभी भी किंग रहेगा। अबे तो रह लेना बाबर आजम किंग, मैंने कब मना किया? किंग रह ले, क्वीन रह ले, झटका रह ले, घंटा रह ले। देखो एक मैं तुम्हें बात बताता हूँ। इंसान माशरे में जो भी दिखाए, ठीक है, माशरे में जो भी दिखाए, सही है, वो दिन भर बैठे बकचोदियाँ करे, सही है, कुछ भी बताए, कुछ भी करे, लेकिन जब वो अपने आप से कभी अकेले में बात करता है ना यहाँ पर, तो उसे सब पता होता है कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैंने किया क्या है। तो इस तरह माजरत के साथ तौबा कर लूँ पहले, इज्जत माप जनाब हजरत बाबर आजम, या किसी हद तक रिज्जू साइमंड, इन जैसे क्रिकेटर्स को ये सब पता है। इन जैसे क्रिकेटर्स को ये सब पता है, सब पता है।
कि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने किस तरह से बेशर्मियाँ की है, ढटाई की है, ठीक है, इन्होंने किस तरह से बर्बाद की है, करियर्स बर्बाद किए हैं लोगों के, ज़िंदगियाँ खाई हैं लोगों की, ठीक है ना। और बाबर का तो ये सपना ही है, सही बात है, बाबर का तो ये सपना ही है, ठीक है, कि इतना स्ट्राइक रेट हो जाए या कुछ और हो जाए या कुछ नहीं भी हो जाए उसका, तो बहरहाल बाबर आजम साहब का तो ये सपना ही है, ठीक है। और बहरहाल अब जिसका जो है वो देख ले, सही है। और वो कह रहा है उसे घी ख़त्म हो गया, पता नहीं क्या लिख लो है, घी ख़त्म हो गया है। नहीं नहीं यार देखो, लानत वानत नहीं लिखो, ये अजीब सी बात लग रही है मुझे, लेकिन यार अब मतलब फील्डिंग अच्छी, हाँ एक प्लस पॉइंट आ रहा है, फील्डिंग कर लिया करो ना तुम फील्डिंग कर लिया करो ना, एक बैट्समैन बाहर चला जाएगा, तुम फील्डिंग कर लिया करो, आजकल तुम कैच, अब ये नई चीज लिया है, बाबर इज दी बेस्ट फील्डर। अबे कुछ नहीं मिला तो बाबर इज दी बेस्ट फील्डर, क्योंकि ये बात कहां से चली अंडर 19 वर्ल्ड कप से कि समीर एक अच्छा बैट्समैन नहीं, समीर जो है हमारा वो अंडर 19 वाला लड़का, वो एक बड़ा अच्छा फील्डर भी है, जब उसके पास बॉल जाती है तो पता चलता है, वो समीर मिनास, ठीक है। तो यही चीज जो है वो बाबर आजम पे लोगों ने, भाई बहुत अच्छा कर रहा है, भाई बहुत अच्छा कर रहा है, अबे घंटा अच्छा कर रहा है, झटका अच्छा कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा भाई, वो कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह बर्बाद किया जा रहा है। और ये बच गए आज, सफरान इज बेटर देन साइम। यार देखो मैं साइम के बारे में भी एक बात बता दूं, आज आप लोग बड़ा प्लीज थे, साइम ने बड़ा तेज स्टार्ट दे दिया यार, नेदरलैंड के खिलाफ अगर तुमने बेटा 24 रन बनाए, अभी तुम घर में ऑस्ट्रेलिया को मार रहे थे, वो जो स्पिनर करा रहे थे जो कभी हारा, अब वो कभी बॉल नहीं कराएंगे, ये भी बता दूं, जब इनकी पूरी टीम खेलेगी वो नई जो बॉल करा रहे थे, अब वो कभी बॉल नहीं कराएंगे। तो बेटा तुम 40-50 तो करो ना, जो सेट हो जाए। हाँ वो आगा का ब्लेंडर है, लेकिन मैं उसे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज समझ रहा हूँ, मे बी ही इज प्लानिंग समथिंग बिग, ठीक है, वो चाह रहा है कि मैं चीज़ों को इस तरह से फेंकूं कि जब बड़ी टीमें आए तो मैं साइम को फिर पावर प्ले में बॉलिंग कराऊं। देखो आज कंडीशन पावर प्ले में साइम के ओवर डालने वाली थी नहीं, अर्ली ऑन बाद में थी, लेकिन जब अबरार आया तो ये पता चला कि नेदरलैंड्स ने इस किस्म के बॉलर्स खेले नहीं है, तो ये चीज़ फेवर में चली जाएगी इनके, ये बात समझो तुम लोग कि ये चीज फेवर में चली जाएगी इनके, ये चीज भी तुम लोग समझो, तो इससे भी चीजें जो है ना तुम्हें बेहतर समझ में आएंगी। हाँ कोई राणा साहब के पीछे नहीं छुपेगा आज, आज कोई राणा चौधरी फहीम अशरफ साहब के पीछे नहीं छुपेगा, आज उन्होंने भरपूर कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, ठीक है, और भरपूर कारकर्दगी का भी अभी मुजाहरा हुआ है, ठीक है। और बहुत ही कमाल बैटिंग की है राणा साहब आपने, और यकीन करो यार आज आप पे कहते हैं ना कि आज आपकी हर चीज, कहते हैं ना कि अगर आप कोई चीज का इकरार कर लो तो फिर आप कहते हो दिल से कि यार हर चीज आपकी आज से पीछे हो गई। तो आज पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस ने, आप जितनी बार भी पर्ची पर आए थे, इस बार तो खैर मैं खुद शऊर बांट रहा था कि यार इस बार फहीम अशरफ आया है तो ठीक आया है, एक बैलेंस बन रहा है, ठीक है, लेकिन मैं सही बात बता रहा हूँ कि आज आपने वो सब चीजें फना फिल्ला कर दी, क्योंकि आपने दिल से सोच लिया कि यार अब बस पाकिस्तान है मेरा, ठीक है, अब सिर्फ ये और मैं, अब इसके अलावा मैं कुछ सोचूंगा नहीं, टीम की कॉज है, आपको नीचे रखा गया है, बट मैं माइक हेसन से गुजारिश कर दूं, क्योंकि क्रेडिट तो तुझे मिल जाता है, मेरे बबलू को तो मिलता नहीं है, आगा जानी को, ठीक है, तो भैया तू जरा फिर प्रमोट करवा दे ना फहीम अशरफ को, रन वन नहीं दे, जब एकदम ऊपर तले 2-3 विकेटें गिरे तो फहीम को या नवाज को ऊपर आ जाना चाहिए। ये जो कंसोलिडेशन वाले प्लेयर हैं, आपने नीचे शादाब भी रखा हुआ है, फहीम भी रखा हुआ है, नवाज भी रखा हुआ है, इनमें से किसी एक को अगर 2 विकेट्स गिरे तो आप बाबर को रोक के भेजा करें ताकि मोमेंटम गेन करें, फिर आप बाबर आजम साहब को माजरत के साथ वहां रख ले 5 पे, कि यार जब मोमेंटम आ जाएगा 7 ओवर तक का मामला रह जाएगा चेजिंग कॉज में, तो हम इतना तुझ पे बिलीव कर सकते हैं, अब तू कंसोलिडेट कर ले, मसला वहां भी अटका देगा ये, इज दैट डम, बट फिर भी आप एक बिलीव कर सकते हो, ठीक है, बिलीव कर सकते हो, ठीक है। तो यही चीज है ना, क्योंकि ये तो सिडनी सिक्सर्स में जब से गए तो कहते हैं मैंने नोट वखा मेरा मूड बने, ठीक है, ये तो यही वाली कहानी करते हैं, ठीक है, यही यही बेशर्मी है, यही बेहयाई है। लाइक जरूर करना वीडियो को राणा साहब के लिए, आज राणा साहब के लिए कर लो, बहुत बार तुम लोगों ने राणा साहब को बहस किया, हमने भी किया है, बट टुडे आज इन्होंने दूध जलेबी का हक अदा कर दिया, दूध जलेबी तुम्हें खिला दूं, क्यों खिला दूं, मैं खुद खा ले, न दीदे, बल्कि खिला और मुझे भी भेज, हम्म, मुझे भी भेज दूध जलेबी, इस वक्त कहाँ मिल रही है, खुश जलेबी लेनी होती है उसके लिए, हम तो वो शीरे वाली डाल के खा लेती हैं पार्टियां, हैं, खुश जलेबी होती है उसकी, पहले वो किसी बेकरी पे जाओ और उससे बोलो खुश जलेबी दो, ठीक है, खुश जलेबी रखो, फिर आप वो दूध में डाल के पिए, सही है, सही है, दूध में डाल के पिए फिर आप, है कब अच्छी, अच्छा
वाले कह रहे थे, कौन कह रहे थे इतनी तेज तेज तुम्हारे जा रहे हैं? कौन? बंद कर दो, लाइव बंद कर दो, आ जाओ इधर बैठ जाओ, गोद में बैठ जाओ, मैं बंद कर देता हूँ। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारा बिल आ रहा है लाइव करने में। राणा, और इसको जरा टाइट करो जो लिख रहा है, जल्दी करो, राणा साहब की मोहब्बत में इसको करो, इसको टाइट करो। ये कौन है? किसका आदमी है ये कॉरपोरेशन वालों का लग रहा है मुझे, है? लानत है इनकी जिंदगी पे, लानत है इनकी शक्ल पे, है? क्या हरकतें लगाई हुई हैं तुमने? है? मेरा सवाल ले लो साहिब अयूब बाबा, माफ कर दे यार, या पाकिस्तान अभी मतलब खून खुश्क हो गया लोगों का। तू पीएसएल की साइनिंग पे बाद में सुन लियो ना, पीएसएल शुरू होने से पहले भी तो बात करेंगे कौन कितने का बिका था यार। 12.5 करोड़ में साइम बिका है, रात से देख रहा हूँ ये वाला ड्रामा। साइम बिका है, साइम पे बात कर ले, साइम बिका है, साइम पे बात कर ले। अबे बिक गया बड़ी बात है। 24 रन के बाद 10 करोड़ भी नहीं थे। शायद टोकर इतना तुमने किया है यार, शर्म आनी चाहिए। अभी तक पीआर वाले कह रहे थे फरहान के बदले जो है वो वहां से भाई कमेंट्री में रमीज राजा और वसीम अकरम बाबर की इनिंग जस्टिफाई कर रहे थे। अबे भाई कर रहे थे तो करने दो, इनका तो तुम्हें पता है कि इनका क्या सीन है, ठीक है? इनका तो गोल मंजन ही कुछ और है, सही है? आड़ा और टेढ़ा मंजन है इनका, बेकार का मंजन है इनका, बिल्कुल ही फारिग मंजन है। और इनका पता ही है तुम लोगों को कि इनकी नाटकबाजियां हैं क्या, कंपनियां हैं, नाटक कंपनियां। लाइक तो करो राणा साहब के लिए, मुझे शौक नहीं है, मैं इतना नहीं कहता, एक बार कह देता हूँ, लाइक करो राणा साहब के लिए जितने भी हो। अबे जो हेटर भी है, जो हेटर भी है वो भी कर दो। आज बचा लिया उसने पाकिस्तान की जो है ना, उसने बजा बजा दी थी उन्होंने। मैं बता दूं वो राणा साहब ही जितवा सकते थे ऐसा मैच, एक बात बता दूं मैं, ये मैच फिर अब कोई जितवा नहीं सकता था। अब मैं कुछ ऐसा कह दूंगा लोगों को बुरा लग जाएगा, फखर जमान भी ये मैच नहीं जितवा सकते। वो एक अपने मेथड से स्ट्राइकिंग करते हैं, राणा साहब स्टिल हेड के साथ खड़े रहते हैं, तो ये चीज पॉसिबल हो गई। दैत में फखर जमान भी ये मैच शायद नहीं जितवा पाते अगर वो अपने जोबन पर होते। एक बार क्या बोल दूं, अबे बबलू बबलू बोल दूंगा ना, बबलू बबलू तो दिन में 3-4 बार कर देता हूं, अब तो पिंटू पिंटू कर लो, अब तो बल्कि यूं कर लो, टिम्मी टिम्मी टिम्मी, है? अब बबलू छोड़ो, अब तो राणा साहब आ गए, अब राणा साहब के लिए कोई नया लाना पड़ेगा हमें, है? बोला सिर्फ बड़ी टीम को मारेगा, हमें मेरा घंटा मारेगा वो, है? कब कहाँ मारेगा, किसको मारेगा? ये तो सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट की मार रहा है, और तो वो कुछ भी नहीं कर रहा है। ये बेशर्मी बेहयाई के लड्डू हैं और कुछ भी नहीं है। अबे भाड़ में जाए यार, तुम जो अभी ये वाली बातें मुझसे नहीं करो, क्रिकेट मैच का टाइम है, इवेंट शुरू हो गया, मुझसे क्रिकेट की बात किया करो, ठीक है? वो कभी कभी चल जाता है, अगर कोई बहुत ज़्यादा करता है तो उसको कम भी कर देना, या लोगों की आंखें खोलना कि यार बहुत ज़्यादा ड्रामा था और बताया नहीं जा रहा, और ये इतनी हरामीपन डेली बेसिस पे हो रहा है, ठीक है? बाबर को निकलवा दो, एंड खाफे खाफे को ले आओ। नहीं, अबे खाफे नहीं है, भूतनी के नाफे है नाम होते हैं, जैसे मेरा नाम है ना, ये इसकी सीरीज है, राफे वासे नाफे शाफे, ठीक है? मेरे बड़े भाई की डेथ हो गई, हम 2 भाई थे ना, तो इसी तरह हम जहाँ रहते थे वहाँ वो भी क्रिकेट खेलते थे, वो 3 भाई थे, ठीक है? तो उनका नाम भी राफे वासे और शाफे था, ठीक है? तो हमारा राफे वासे था, ठीक है? ये होती है कार। हार्ड आओ, इन पे बम्बू होने वाला है। हाँ तो बम्बू तो हो गया यार, इनके में तो शर्म आनी चाहिए, इनको तो जिल्लत के लड्डू मिल गए, इनको शर्म शर्म नहीं आएगी, इनको शर्म नहीं आएगी, इनको मैं बता दूँ। ये खुद नहीं कहेगा कि मुझे जाके इसे खुद कह देना चाहिए यार मुझे ड्रॉप करो, मुझे ड्रॉप करो यार, मैं जस्टिफाई नहीं कर पा रहा, मुझे ड्रॉप करो, मैं थोड़ा सा बाद में खेल लूँगा, ठीक है? मैं बोला बाबर के साथ फर्स्ट ग्रुप से ही बाहर है। ये कौन कह रहा है? ये कोई दानियाल करके दिखे थे मुझे शायद, ये कहते हैं कि बाबर के साथ फर्स्ट ग्रुप से बाहर है। बिल्कुल आपको पता नहीं है कि बाबर आजम जो है वो टीम के लिए कितना गलत कर रहा है, ठीक है? टीम खुद भी गलत कर रही है, ठीक है? तो ये चीज़ जब पता चलती है तो फिर एहसास जब होना बंद हो जाए ना, तो फिर एक दिन एहसास होता है, हर चीज़ का होता है, कभी बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, ठीक है? ये भी ब्लेसिंग होती है कि जल्दी एहसास हो जाए, ठीक है? ज़्यादा ज़्यादा बाद में होगा तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसीलिए आपके पास भी ऐसा ना हो पूरा वर्ल्ड कप ख़त्म हो जाए, ठीक है, और कुछ भी ना बचे, ठीक है? आप उसके बाद एहसास कर रहे हो यार काश बाबर ने, यार हाँ यार, अब आप लोग पब्लिक सही कहती थी, बाबर आजम जो है ना, बाबर आजम, क्योंकि वो पब्लिक ही तो ओपिनियन बनाती है। मैं यही तो कह रहा हूँ, वो जो हे होते हैं वही तो ओपिनियन बनाते हैं आपका, वही तो आपको बताते हैं कि हाँ भाई बेगैरती बेशर्मी बेहयाई, ठीक है, इसी में बका है, ठीक है? वो तो मतलब एक आपके, एक होती है आपके दिमाग की चीज़ कि आप बेगैरती की तरफ कुछ एग्जीक्यूट करो, ठीक है, और एक होती है कुदरत का प्लान,
ठीक है, वो भी तो देखती है ना कि कोई बगैरती की तरफ है कि नहीं है। तो इसी तरह भाई आगा सलमान जो भी इंसान है, मैंने उसे कभी विवरिस्टेड नहीं बताया, लेकिन ऑन अ वेरी वेरी सीरियस नोट, आगा इज अ गुड लिटिल क्रिकेटर। ठीक है, वो अपनी कोशिश करता है, बट हाँ, आज मैंने जो उसका कॉन्फिडेंस कैप्टनसी में आया था, अगेन शायद वर्ल्ड कप है, मेगा इवेंट है, तो वो थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम में लगा, आज हल्का फुल्का उसे इशू आया। ठीक है, ये तो चिटिंग हो गई, बाबर कह रहा होगा फ़हीम मेरा तो मैच विनर नहीं था। हाँ, तो आप ये देखो कि वो लोग जो बाबर के टाइम पे मैच विनर नहीं थे, वो आगा के टाइम पर मैच विनर क्यों है? देखो मैं आपको बताता हूँ ना, मैं वही कह रहा हूँ कि वाइब, इट्स ऑल अबाउट वाइब। एक वाइब आती है, तो आगा से आपको वाइब आती है कि वो अपने से ज़्यादा पाकिस्तान को मुकद्दम रखता है। ठीक है, आती है। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, ये जो डिजर्विंग होते हैं, इनके साथ ही गलत हो जाता है। ठीक है, इनके साथ ही बड़ा गलत हो रहा होता है, और ये बेचारे सहते रहते हैं। सही है, इसी तरह आगा सहता रहा, उस पर कितने एशिया कप में तबसरे हुए उल्टे सीधे। ठीक है, एक्सक्यूज मी, कितने उल्टे सीधे तबसरे तज्जिए होते रहे, बेशर्मियाँ होती रही, ढटाई से जो है आपने आगा सलमान के खिलाफ प्रोपोगेंडा किया। सही है, सब कुछ किया, हालांकि आपको सब कुछ पता था कि किस तरह की क्रिकेट कौन खेल रहा है। ठीक है, कौन डिजर्विंग है, सही है, किसके साथ जो है वो पाकिस्तान जुड़ा हुआ है, लेकिन आपने उन चीज़ों का एहसास किया नहीं। ठीक है, आपने उन चीज़ों का एहसास किया नहीं, आपने किया अपने फ़ायदे का एहसास। ठीक है, कि यार उनका लड़का अकोमोडेट कर दो, इनका लड़का कर दो, इससे ये फ़ायदा, इससे ये मिलेगा, इसको पकड़ा दो, इसको रख लो। ये चीज़ नहीं है। आज मैं कहीं ना कहीं मैंने पढ़ा है, शायद हमारे ही किसी भाई ने, देखने वाले मेरे दोस्त ने ये मेंशन किया, जो बड़ी मामूली बात है पढ़ने में, लेकिन बहुत बड़ी बात है, कि यार ये शादाब आ गया, अब चार चार स्पिनर खेलेंगे, और अगर कभी किसी जगह पे सेक्रीफाइस करना पड़ा तो शायद ये अबरार को भी बिठा देंगे, क्योंकि शादाब को तो बिठाया नहीं जा सकता। भाई ऐसा नहीं करें, अबरार को नहीं बिठाएंगे आप, नवाज को भी नहीं बिठाएंगे, हालांकि कुछ कंडीशंस में नवाज की कुट भी पड़ेगी, ये भी मैं आपको बताऊं, पड़ सकती है। पर अबरार, नवाज, साइम तो खेलेगा, ये बॉलर आपको लाजमी चाहिए। कहीं अगर आपको लगता है कि फहीम अशरफ है और एक पेसर ऐड करना है, तो अगर बाबर टीम में, तो सब कुछ खराब हो रहा है, सब कुछ खराब हो रहा है, फिर आपको शादाब खान साहब को लेना होगा, और आपको फिर बाबर को बाहर बिठाना होगा। तो यही चीज़ तो आपको समझनी है। क्या खिला दूं, ब्रोस्ट खिला दूं? अबे नदी दे, तू खिला दे, मैं क्यों खिलाऊं? तू खिला दे, कहाँ का खिलाएगा पहले बता, वहीं आते हैं। अच्छा सा ब्रोस्ट खिलाइयो मुझे, गरम गरम है, गरम गरम और नरम नरम। बड़ा मज़ा आता है यूँ करके बोटियाँ तोड़ो उसकी अंदर वाली, है जब गर्म हो रहा हो ना, फुल पाइपिंग हॉट, फिर करके आप उसकी बोटी निकालो ना, ओ हो, बड़ा मज़ा आता है। आई एम अ कैट, ये कौन है? आई एम अ कैट, अब कौन है तू कैट? है हैंस, अच्छा हैंस ब्रोस था जो, नहीं यार अभी वहाँ तो नहीं आ सकते हम, हैं, हम कहीं और जा रहे हैं। और ओपन का काम, अच्छा वाजे भाई ओपनर ठोकेगा, व्हाट अबाउट शादाब एंड ये, फ़हीम, फ़हीम है यार, तुम लोगों को यूएसए ठोकेगा। अबे तुम बस कर दो यार, बस कर दो, अब तुम ये मुल्क को, कौम को डराने आया है क्या यहाँ पर? कैसे ठोक देगा यूएसए यार? अबे आज बुरा दिन था यार, इसको बस हटाओ, फिर वन साइडेड मारेंगे। यूएसए ठोकेगा, ये ठोकेगा तो वो ठोकेगा, यही लगा के रखा हुआ है तुम लोगों ने नाटक यार। ये हरा देगा तो वो हरा देगा। भाई देखो, वर्ल्ड कप में मुझे पता है एक बार ही खेलना होता है आपको, तो आपको ना उसकी स्ट्रेंथ का पता होता है, ना वीकनेस का पता होता है। ठीक है, ना कोई आपको उस तरह से समझता है। अब जैसे बाबर आजम है, उसका एक मिजाज है, लेकिन उसका मिजाज जो है वो बिल्कुल बेकार है। ठीक है, वो किसी भी टीम को, किसी भी जगह से आपकी टीम को जो है ना वो हरवा देगा। ठीक है, बाबर आजम ये कर सकता है, बाकी जितने भी लोग हैं वो शायद पाकिस्तान की कॉज के लिए खेलते हैं। फरहान वॉज देयर, पाकिस्तान मतलब एक्सेल कर रहा था, बहुत आसान लग रहा था, रन वॉल सॉर्ट ऑफ स्टफ था। इसने आकर देखो, जो कभी कभी आप उलट उलट कहते हो, जो खड़ा है भाई फरहान तो खड़ा, उसे अपने हिसाब से खेलने दो, लेकिन ऑल ऑफ द सडन जब बाबर आ गया, दो चार बॉल हुई, तो यार तुझे चार पांच बॉलों में दो चौके मार देने चाहिए थे। अथॉरिटी शो करो ना यार, इनके खिलाफ भी तुम अथॉरिटी शो नहीं कर रहे हो यार, इस बात का तो एहसास कर लो, इस बात को तो समझ लो अच्छी तरह, कि तुम यार इनके खिलाफ अथॉरिटी शो नहीं कर रहे, तो तुम बड़ी टीमों के खिलाफ क्या करोगे यार? टोटल फेलियर, टोटल डिजास्टर होगा यार। ये नहीं करो, मैं तुम्हें ये बात बता दूं, ये नहीं करो, इस तरह से नहीं चलेगा। सही है, पाकिस्तान की क्रिकेट को मुकद्दम रखो यार, पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए खेलो यार, अपने लिए बहुत खेल लिया भाई। फिर तो रिजवान भी अच्छा था, रिजवान को भी रख लेते टीम में।
रिजवान बेचारा क्या मना कर रहा था, वो क्या कह रहा था, वो भी झाड़ू वाड़ू चला लेता, शायद बाबर से अच्छा स्ट्राइक रेट हो जाता उसका इन इंटरनेशनल क्रिकेट। ये मैं आपको बता दूं, ये मैं सच बता रहा हूं आपको, शायद बाबर से अच्छा स्ट्राइक रेट हो जाता उसका। हम्म। और वो शायद क्रीम व्रीम भी लगा लेता तो थोड़ा वो डर जाते, आजकल तो लगा नहीं रहा था। नई वाली मंगाई है उसने शायद, वो वार्निश करते हैं ना जिससे कूची से, वो कूची से लगा लेता, ये कर लेता मोटे मोटे होंठ। क्या पता भाई वो ऐसा कर लेता। हम्म। वो ऐसा कर लेता तो वो आपको फायदा हो जाता, कुछ समझ में आ जाता कि हाँ यार पाकिस्तान की क्रिकेट आज पहुंच गई भाई, आज चांद पर पहुंच गई पाकिस्तान की क्रिकेट। जौहर पर आ जाओ सूप पीना है। अबे तू पागल तो नहीं है, सुबह कौन सूप पीता है, दोपहर का वक्त हो रहा है। नहीं मुझे कहीं जाना है यार, अभी तो मैं शो कर रहा हूँ तुम लोगों के साथ, फिर मैं निकलूंगा। ठीक है, यहाँ आ जाओ, वहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। अबे अभी इसने तो पागल कर दिया था, अभी तो चादर में ही सो रहे होते हम लोग, किस किस को जवाब देते। हार गया पाकिस्तान नेदरलैंड से। तुम लोग भी भरमबाजियां बहुत कर देते हो पहले से, अपनी टीम की स्ट्रेंथ भी देखो, फिर ये भी देखो इसमें बाबर आजम ने भी खेलना है, फिर देखो इसमें शादाब भाई ने भी खेलना है। इनके तो दिन आते हैं, इनके तो मूडो मिजाज होते हैं भाई कि अब हमारा दिल चाह रहा है तो अब तुम आ जाओ। ठीक है, ये तो इनके तो मसाइल ही अलग है। सही है, एक गोल तो है नहीं ना इनका। व्हेन विल यू लोगो लव यू, यू लोगो फ्रॉम हैदराबाद। थैंक यू यार, आप जो भी हैं, मैं आपकी ये लोगो वाली बात नहीं समझा। ठीक है, वहाँ से भाई कम टू जॉर्ज एंड ड्रिंक सूप। हुजैफा खान मैं बिल्कुल सूप के लिए आऊँगा कभी। इस वक्त कौन सा सूप है? हैं, कौन सा पठान पाल लिया तूने जो इस वक्त सूप दे रहा है? हैं, इस वक्त कौन सूप देता है? उसका नाम तो बता दो मुझे कि हाँ भाई इस वक्त कोई ऐसे साहब सूप बेच रहे हैं। अभी तो भूख भूख लगती है मुझे, शाम में मुझे भूख लगती है तो मैं कुछ ना कुछ खाऊंगा। सही है, बहुत ज़्यादा लगती है। अच्छा, व्हाट डज नीम सेज, क्या लिख रहे हो आसिफ भाई? चाहिए अली अहमद हैं। अच्छा जी, जौहर आ जाओ। अबे तेरा सूप बंद करना, जौहर आ जाओ, जौहर आ जाओ, जौहर आ जाओ। बाबर को भेज दूं मैं जौहर? है, उसको पिला सूप वूप, उसको पिला यखनी। है, यखनी पिला, वो मुर्गी भी पागल हो जाएगी कि इतना सुस्त है। इसकी भी मुर्गी वही है जो हारिस रऊफ जिसके अंडे खाता है, 24 अंडे। बताओ, फेंक दी थी उसने भी, खा खा के वो खाने की पड़ी रहती है फिर उसको पूरे वक्त। यू आर स्टिल अलाइव नसीम अहमद, ओ माई गॉड नसीम क्या हो गया? यू आर स्टिल अलाइव? क्यों नसीम, मेरी जिंदगी से बहुत प्रॉब्लम है तुम्हें? क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया है? मैं तो कुछ कर भी नहीं रहा, मेरी जिंदगी से क्यों प्रॉब्लम है नसीम? नसीम बता दे, मैं क्या कर रहा हूं तुझे? हम्म? मैं क्या कर रहा हूं? हैं? अच्छा, अच्छा, अब तू सॉरी लिख रहा है भाई, लेकिन अब तो तूने लिख दिया यार, तूने कितनी बुरी बात लिखी। देखो मजाक के पैमाने होते हैं, तूने ये बात लिखी तो मेरे दिल में तेरा नाम छप गया। तू मेरी जिंदगी लेना चाहता है? हैं? देखो जिंदगी मैं खुद दे देता हूँ, कोई ठीक है ना और मुझसे प्यार करता है उसको मैं खुद जान दे देता हूँ। लेकिन अगर कोई चाहेगा ना मेरी जिंदगी लेना किसी गलत तरीके से, नस्लें खा जाता हूँ मैं, वो वाला आइटम हूँ मैं, ये बता दूँ मैं तुम्हें। समझते नहीं हो अभी मुझे, मैं तो स्क्रीन पे बैठता हूँ, मेरी तरह से मजबूरी है। बस मैं ऐसे ही रहता हूँ, गोलू गोलू बबलू 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 है, बस ऐसे रहता हूँ मैं स्क्रीन पर। सही है। अच्छा चलो बहरहाल, ये मजाक की बात थी नसीम, ऐसी मैंने छेड़ दिया था तो ज़रा मैसेज पहुंच जाता है इधर उधर दुश्मनों तक। है, दुश्मन भी है ना हमारे बहुत से कि भाई ये बाबर को कहते हैं। खैर मेरा नहीं ख्याल, अब पाकिस्तान की कौम जो है, बाबर आजम को मैं एक सीधा मैसेज दे रहा हूँ, देखो यार आपसे कोई पर्सनल इख्तिलाफ है नहीं, आप पाकिस्तान की क्रिकेट को डेंट पहुंचा रहे हो, आप पाकिस्तान की क्रिकेट को डेंट पहुंचा रहे हो। है, हम तो प्यार वाले लोग हैं, हम तो मोहब्बत वाले लोग हैं। अभी हमने देखो एक बात किसी ने लिखी थी, नसीम को समझाने कह रहा था मैं कि भाई हमसे तो जो प्यार करेगा मोहब्बत करेगा हम तो उसको जान भी दे देते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने कहा जो अब ये दुआएं कर रहा है कि भाई हम मर जाए, तो मैंने कहा भाई मौत तो जिंदगी तो सबकी है, वो किसी को कहीं भी आ सकती है। लेकिन जब तक हम फिर जिंदा हैं तो फिर हम अगर ये देखेंगे भाई अच्छा भाई तू हमारे हमें मारना चाहता है, तो डेफिनेटली कुछ हमारा भी अमल होगा, कुछ हमारा भी इकदाम होगा उसमें। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था, और असल बात जो थी वो मैं ये बताना चाह रहा था आपको, है कि फिर हम भी कह देते हैं कि बबलू बबलू बबलू। तो बबलू बबलू भी तो खेलते हैं ना फिर, तो बबलू बबलू खेलना चाहिए। सही है, वही अशरफ और टाइगर। तो जो बांग्लादेश से लोग हैं मेरे, मैं आपको ये बता दूं मैंने टाइटल पे लिख दिया फ़हीम अशरफ और टाइगर। तो अब आप लोग समझ सकते हैं बंगाल टाइगर और फ़हीम अशरफ और टाइगर, क्योंकि आपकी पार्टिसिपेशन नहीं है।
मैं बायस नहीं हो रहा, मैं इंडियन क्रिकेट लवर्स को भी इस वक्त चोट नहीं पहुंचा रहा यार। आई एम अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन, ठीक है। मैं ये वाली बनावटें नहीं करता, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल सीधी बात बता रहा हूँ, मैं जज्बात में बनावट नहीं कर सकता कभी भी। जो मैं फील करूंगा मैं वो बोलूंगा, ठीक है। और जो मैं नहीं फील करूंगा वो मुझसे कभी कोई फील करवा नहीं सकता, सही है। तो मैं आपको एक ऑनेस्ट ओपिनियन दे देता हूँ अपना, सही है। और वो ऑनेस्ट ओपिनियन मेरा ये है, ठीक है, कि देखें मैंने ये इस वजह से नहीं लिखा ना, मैं इस बात को ऐसे देख रहा हूँ। मैं सिर्फ इस बात को इतना देख रहा हूँ कि यार बांग्लादेश क्रिकेट टीम के साथ कुछ भी हुआ, बड़ी ज्यादती हुई कि उन्हें पुल आउट करना पड़ा। आईसीसी ने उनकी जगह एक और नेशन को जो है वो रिप्लेसमेंट में डाल दिया, सही है। और बांग्लादेश पार्टिसिपेशन से महरूम रहा। तो वी आर लाइक ब्रदर्स, डेफिनेटली मैं इस अमल को कंडेम करता हूँ। मुझे ये नहीं पता, जो मेरे इंडिया से भी भाई बहन है यार, वहाँ भी बहुत अच्छे लोग मुझे पसंद करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, और इंटेलेक्ट लेवल भी है उनका, वो बातों को अंडरस्टैंड भी करते हैं। अगर आप ये भी बताओ कि यार फला जगह देखो किस तरह हेट फैला रहे हैं बिला वजह का, बात क्रिकेट की है, तो वो इसको भी एडमिट करते हैं, ठीक है। या डिबेट पे आते हैं मोहब्बत से कि वासे भाई हम ये कह रहे थे, आप ये कह रहे हैं। तो मैं ऑनेस्ट ओपिनियन दूं, देखो क्रिकेट लवर कोई 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 ये नहीं चाहता बांग्लादेश क्रिकेट ना खेले, पाकिस्तान इंडिया का मैच ना हो, ये ना हो वो ना हो। लेकिन यार जब बेशर्मी बेहयाई, असल बात आईसीसी की है। अब आईसीसी में क्योंकि जैसा ऐड कर रहे हैं तो लोगों ने जरा सेंटिमेंट्स ऐसे हैं, तो भाई प्योरिटी क्या होनी चाहिए थी कि भाई एक यूनानिमस बॉडी है तो उसको कोई सोल्यूशन देना चाहिए, ठीक है। उसको सोल्यूशन देना चाहिए। देखो जब दिल और जज्बात जुड़े होते हैं तो सोल्यूशन बहुत होते हैं, ठीक है। फिर आप कोई सोल्यूशन के साथ बैठते हो कि यार इस तरह से कर ले, ठीक है। तो ये अमल शायद हुआ नहीं वहां से, ठीक है, ठीक है। तो यही चीज होती है। क्या कह रहे हो? अल्लाह, मोहब्बत तो मैं भी करता हूँ मगर आप शायद मुझे भूल गए हैं। अल्लाह, ये कौन लिख रहा है? सजीर भाई क्या हो गया आपको? हम्म। नहीं नहीं, मैं नहीं भूला सजीर भाई, आपको मैं बिल्कुल नहीं भूला। आप भूलने वाली चीज़ ही नहीं है। आप आफरीदी हैं, ठीक है। तो आपको कौन भूल सकता है? कोई किसी को नहीं भूलता सजीर भाई। मोहब्बत की बात होती है सब कुछ, ठीक है। तो यही चीज़ होती है। बहरहाल आगे बात कर लेते हैं। तो मैं असल में एक सीधा ओपिनियन देता हूँ, जब मैं ऐसे अकेले बैठा हुआ होता हूँ ना, अपने सुकून से अपने मिजाज से शो करता हूँ। यार ऐसी बात नहीं है कि आप हर वक्त जो है वो शोर शराबे से जस्टिफाई करो चीज़ों को। एक स्टेज आती है, शोर शराबा आपका एक कॉन्फिडेंस होता है किसी पर, ठीक है, वो लूज हो जाता है। तो फिर एक स्टेज आती है कि आप सुकून से प्यार से बैठकर बात करते हो। तो आप सुकून और प्यार से बैठकर जो है वो ये बात कर सकते हो कि हाँ यार क्रिकेट को किस किस तरह से डेंट लगा है, क्या मामला हुआ है, सही है। और किस तरह से आप जो है वो चीज़ों को आगे लेके चलोगे, सही है। तो इसी तरह पाकिस्तान की जो क्रिकेट है उसको पहुंचा है डेंट, बहुत बड़ा डेंट पहुंचा। कब पहुंचा? 3-4 साल पहुंचा। अब हम सस्पेक्ट इतने हो गए कि देखो आगा की टीम अच्छा करना शुरू हो गई है, बट बहुत सारे लोग कॉन्फिडेंट हैं कि पाकिस्तान नेदरलैंड से बच गया तो यूएसए से हार जाएगा। तो ये वजह क्या है? तो फिर हमारी भी बात, हम जैसे छोटे एक्सपर्ट्स की बात मान के तो देखो कि आप फॉर्मेशन बदलो, बाबर आजम को ड्रॉप करो, तो आप देखो फिर आप कुछ ना कुछ बेहतरीन करोगे। आप ये मान के तो देखो, अगर आपको ख्वाजा मोहम्मद नाफे को नहीं खिलाना, आप कहोगे कि यार फ़खर भी बैठा रैंक्स में, ठीक है, गो विद फ़खर, बट टेल हिम कि यार आपको आपके नाम पर ही लिया गया, आपकी पीछे की कारकर्दगियाँ परफॉर्मेंसेस तो ऐसी नहीं है अप टू द मार्क, क्या बिल्कुल ही काबिल कबूल नहीं है यार। और बड़ा जो है वो अपना फेलियर है आपका, ठीक है। तो अब आप इस तरह से करेंगे तो फिर देखें क्या होगा। तो यही चीज़ आपको वाई कुडंट बी सेंड सुपर चैट एनीवे, यार इस पे नहीं आप कर सकते, इस पे नहीं है, ठीक है, इस पे नहीं होती वो सुपर ऊपर थैंक्स नहीं होती इस पे चैट वेट, ठीक है। अच्छा बहरहाल, स्कॉटलैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज 58-2, यार अब इस पर भी अभी साथ ही साथ बात करें। अभी तो राणा जी को मतलब भेजो, उनको प्यार भेजो पाकिस्तान की कौम की तरफ से, ठीक है। हाँ जी, बबलू बबलू बबलू, सब बबलू बबलू कर लो है। बबलू 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 पिंटू 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 पिंटू। तो यही बात है कि पाकिस्तान को सुरखरू करा दिया एंड ऑफ द डे राना फ़हीम अशरफ साहब ने। और राना फ़हीम अशरफ को मेरा सलाम है, मेरा सलाम है, मेरी मोहब्बत है, मेरा प्यार है कि यार आपने पाकिस्तान के लिए आज जो किया। और ज़रा थोड़ा सेंटिमेंट्स भी होते हैं यार, हम एक्सपर्ट अपनी जगह है, लेकिन यकीनन पता नहीं क्यों हमारा दिल भी लगा हुआ है इस वर्ल्ड कप में। उसकी वजह मैं सिर्फ सीधी बता रहा हूँ, वो मैं आगा आगा करता हूँ, आगा जानी आगा जानी, ठीक है। जानी है वो बिल्कुल आपका एक जानी होता है और ख़ास होता है, ठीक है। और आपको पता होता है कि जब भी आप ज़िंदगी में कहीं थक जाओगे तो वो आपको संभाल लेगा। तो मुझे आगा में ना एक वो वाली वाइब आती थी शुरू से, और मैंने कहा इसे कैप्टन भी बनने। तो आप T20 अभी खेला ही कितने, आप इस पे तनकीद ना करो, ठीक है, थोड़ा सा टाइम दे दो।
उसको थोड़ा सा टाइम दे दो, क्योंकि जो थोड़ा सा टाइम होता है ना, वो आपको बहुत अच्छा और वर्थ इट होता है, और वो आपको चीज़ें सिखा देता है। ठीक है, वो आपको चीज़ें सिखा देता है, समझा देता है कि रियल थिंग्स क्या है। ठीक है, रियल थिंग्स क्या है और बाकी के सौदे क्या हैं। तो राना जो है, टेक आउट द मनी एंड मेक द प्रॉफिट मैच, टेक आउट द मनी एंड मेक द प्रॉफिट मैच। ओके, सही है। लव यू कनाडा। हरमन नान बहुत शुक्रिया आपका, आप कनाडा से प्यार कर रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं, और बस प्यार बांटिएगा यार, क्योंकि कुछ और भी चीज़ें चल रही हैं वर्ल्ड कप में। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मेगा इवेंट चल रहा है तो उसमें क्रिकेट को ही मुकद्दम रखें हम लोग। क्रिकेट ऊपर जाएगी, बट मैंने एक सच बोला कि बांग्लादेश की क्रिकेट टीम पार्टिसिपेट नहीं कर रही, तो वी आर विद देम। ठीक है, इन दिस रिगार्ड के यार वो पाकिस्तान की टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, और उनकी बहुत हमदर्दियाँ हैं। तो ठीक है, तो वो एक तरह से बांग्लादेश जो है वो अब पाकिस्तानी फ़ैन है। ठीक है, पाकिस्तानी फ़ैन है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि देखें ना, क्रिकेट होती है, हम भी बात कर रहे हैं, अक्सर हम गायब होते हैं, हम आपको खुद कह देते हैं ये था वो था फला था। ठीक है, अभी भी हर काम चल रहा है, हर काम चल रहा है, लेकिन मे भी हो सकता है अंदरूनी तौर पे कोई प्रॉब्लम हो रही हो, किसी को कोई तबीयत के इश्यूज़ हो रहे हो। ठीक है, किसी की तबीयत ख़राब है या कोई और मसला है, तो ये चीज़ें किसी को पता नहीं होती हैं। सही है कि चल क्या रही हैं। तो इसी तरह, लेकिन हमें एक सच जो है वो साफ दिख रहा है। वो सच ये दिख रहा है कि अगर बाबर आजम साहब पाकिस्तान की टीम में रहे तो हम कहीं से भी जीता हुआ मैच हार जाएंगे भाई, जो मॉडर्न डे क्रिकेट में बहुत इजीली जीत लिया जाता है। लाइक कि अगर हमें 30 बॉलों पर 36 रन चाहिए, 3-4 डॉट खेल गए, अगली टीम ने इन्हें आउट कर दिया, या फिर अगले ओवर में 2 विकेटें किसी और की ले ली, तो वो ऊपर आ जाएगी कि हाँ भाई हमने तो इन्हें आउट कर दिया। तो ये वाली वाइब जो है ना बॉस, बहुत ज़्यादा आ रही हैं, और बाबर आजम साहब से तो खुसूसी तौर पे आ रही है, मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो ये चीज़ आप भी नोटिस कर लें भाई, ये चीज़ जो है ना मरवा देगी आगे जाके। ठीक है, अच्छा जी, आसिफ भाई, एसन के अंडर सब इम्प्रूव कर रहे हैं, एक्सपर्ट बाबर, हाँ बाबर और शाहीन। देखो शाहीन शाह अफरीदी की भी तारीख है भाई, कि शाहीन शाह अफरीदी ने नसीम अहमद कहते हैं लव फ्रॉम बांग्लादेश प्लीज़ वर्ल्ड कप जीतना। नसीम अहमद, आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया, आपने बहुत मोहब्बत से कहा है। और राना फ़हीम स्टोक्स, आज तो तुम स्टोक्स साबित होगा, हालांकि स्टोक्स झटका तो अभी पूरी ऐशिज हार गया, बुरी तरह से जनाजा निकल गया बेसबॉल का। वो भी मुझसे बहस की थी कुछ लोगों ने, मैंने 2 साल पहले कहा था ये बेसबॉल क्रिकेट नहीं चलेगी, टेस्ट मैचेस वाली रिस्पेक्ट से खेलने पड़ते हैं। ठीक है, अबे हम भी इधर बैठे हुए हैं ना, ये नहीं चलेगी। जब ये पाकिस्तान को 500 कुछ रन एक दिन में मार गए थे, फ्लैटरॉन विकटें थी, बाबर बाबर की सेंचुरी नहीं होती अगर टर्निंग भी बना देते। अबे लेग स्पिनर इससे नहीं खेला जाता, लेफ्ट आर्म स्पिनर इससे नहीं खेला जाता, आज भी सबने देख लिया। मीडियम फास्ट बॉलर थोड़ा सा सीम अवे कर दे, वो इससे नहीं खेला जाता। अंदर बॉल आ जाए, मतलब इससे कोई बॉल नहीं खेली जाती, इसे सीधी सीधी कराते रहो, कवर ड्राइव, हाफ वॉलीज। इसको फेंको 6 मीटर की लेंथ पे, बस ये पाँव रख के यूं यूं खेले जाए भाई, ये आ रहा है इसको, और कुछ नहीं आ रहा है इसको। लाहौर के फ्लैटरॉन विकेट्स पे रन हो गए, वहां भी अटक गया। कहने की बात है यार, मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट और उसकी पिचेस में बड़ा फर्क है यार। वैन विल बाबर रन, हाँ कब रन करेगा, भागेगा कब। ग्रीटिंग्स ग्रीटिंग्स मिकाइल शेख, कैसे हो, ठीक हो, फर्स्ट क्लास हो, बढ़िया हो। हम्म, hey drop the घंटा, the trophy will be displayed, oh very nice हसन मुख्तार खान। हम्म, अबे सजीर भाई क्या लिखना शुरू हो गया अब, हैं, बावले चौधरी हो गए क्या। हम्म, बाला बाला इज सेफ। हम्म, अच्छा, यूएसए वर्सेस इंडिया, हाँ आज रात को यूएसए वर्सेस इंडिया भी है। आज यूएसए वर्सेस इंडिया, बल्कि एक और तो एक ताकत पे शो भी करना है मैंने, मैं करूँगा, देखो क्रिकेट क्रेज पे भी मिलेंगे और यहाँ भी करेंगे। ठीक है, तो बहरहाल बहुत कमाल प्रदर्शन पाकिस्तान की टीम ने आज, टीम ने दिल जीतो नहीं जीतो, राना साहब ने जीता, फरहान ने जीता, साइम डिड ओके, साइम डिड ओके, थोड़ा उसकी बॉलिंग की यूटिलाइजेशन में मसला हुआ, जो सबको पता है, सभी उस बात की शिकायत कर रहे हो कि यार साइम अयूब को आपने बॉलिंग प्रॉपर क्यों नहीं दी। आप उसको बॉलिंग प्रॉपर दे सकते थे, पर आपने प्रॉपर बॉलिंग नहीं दी साइम अयूब को। आप अर्ली ऑन भी उसको ला सकते थे। ठीक है। तो जस्टिस फॉर नेफिल, नाफे है भाई, हाँ नाफे है, नाफे के साथ करा देंगे, जस्टिस करा देंगे, सबके साथ करा देंगे अभी। अकीका इज हेयर, माय नेम इज किंग बाबर, है अकीका इज हेयर, न्यू नेम इज किंग बाबर, समझा नहीं मैं, अकीका क्या है।
भाई जरा खुल के लिखा करें आप लोग, ये क्या बातें करते हैं आप। अकीका किसका अकीका हो रहा है? हो रहा है तो मुबारक हो भाई। हैं? को बच्चा बच्चा हो गया आपका? हैं? बच्चे बच्चे का सीन है क्या? बता दो तो हम मुबारकबाद दे देंगे कि हाँ भाई अकीका हो रहा है आपका, अकीका हो रहा है आपका, अकीका हो रहा है। हैं? बहरहाल चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं थोड़े से कमेंट भी लोगों के ले रहा हूँ, भाइयों बहनों के, कि यार ज़रा सा आपके कमेंट्स पर बात हो जाए। तो जो जो आप लोग पूछना चाहें, यार वो छोड़ो यार, अभी लोगों की बात ना करो। तो आप लोग जो पूछना चाहें वो आप लोग पूछ लें जल्दी जल्दी, ताकि जो है वो पता चल जाए। सही है कि क्या होगा। आई एम बिकमिंग अ किंग, आई एम गिविंग हिम अ न्यू नेम, किंग बाबर। अच्छा, आप किंग बन गए हैं, चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया एहसन मुख्तार खान साहब, आप किंग बन गए हैं और मैं दुआ करता हूँ आप किंग ही रहें। ठीक है। और लव फ्रॉम टेक्सास, अच्छा अब्दुल वासे, अच्छा मेरे हमनाम भाई कैसे हो आप, टेक्सास में हो? हैं? वो नवेद वाले तो नहीं हो? हम्म? नवेद वाले वासे तो नहीं हो? नहीं, वो तो इटली गया हुआ है, वो रेडियो भी करता था, मेरा हमनाम है, नवेद का भांजा है आई थिंक, मेरे दोस्त का। ठीक है। अच्छा जी। हैं? सारे वासे कर लो। हम्म? नाफे भी रख लो ना नाम। अच्छा जी। बहरहाल, राणा जी करो बस, अभी तो जो राणा जी ने बचाया है, राणा जी ने पाकिस्तान को बचाया है, राणा जी ने पाकिस्तान की क्रिकेट की लाज रखी है इस वक्त। राणा जी आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि राणा जी ने पाकिस्तान की लाज रखी है। राणा जी ने बताया है कि मैं पाकिस्तान का मर्द मुजाहिद हूँ, मैं वो मोरा हूँ कि मैं पाकिस्तान को 11 बॉलों पर 29 रन बना के दे सकता हूँ। ठीक है, यानी अगर आप बड़ी टीमों पे जाएं तो अब आप, एक एक्सपेक्टेशंस हो गई कि फ़हीम अशरफ जो है वो चलो 220 के 230 के स्ट्राइक रेट से आपको 25-30 रन देगा। बट मेरा हमेशा मानना है कि अगर फ़हीम अशरफ की जाती कॉन्फिडेंस, करेज और फॉर्म आ गई है, तो आप फ़हीम अशरफ साहब को फिर प्रॉपर यूटिलाइज क्यों नहीं करते? आप फिर फ़हीम अशरफ साहब को प्रॉपर यूटिलाइज क्यों नहीं करते, ये बता देना आप मुझे। फ़हीम अशरफ की फॉर्म, फिटनेस और करेज आ गई है तो आप उसको प्रॉपर यूटिलाइज करें ना। तो अब आप जो है फ़हीम अशरफ को बताएं कि हाँ यार यू आर द वन। ठीक है, तो फ़हीम अशरफ आपको प्रूफ करके देगा टाइम टू टाइम, वो पाकिस्तान के लिए अच्छे से अच्छा करता जाएगा यार। ऐसा नहीं है कि वो मतलब इतना हल्का है, उसने पाकिस्तान से बहुत क्रिकेट खेल ली है, उसने पाकिस्तान से बहुत क्रिकेट खेल ली है भाई। अब आप उस पर रिलाय कर सकते हैं, अब आप उसकी चीज़ें कर सकते हैं कि हाँ यार फ़हीम अशरफ, आप पाकिस्तान का फ़ख्र बनने की पूरी पोजीशन में हो। आप 4 नंबर पे फ़खर जमान को क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं? हालांकि उसकी करंट फॉर्म तो अच्छी है नहीं। तो आप अगर फ़हीम अशरफ को उस नंबर पर खिला लेते हैं तो क्या पाकिस्तान के लिए बेहतरी नहीं होगी? आई थिंक होगी। आई थिंक होगी और बहुत ज़बरदस्त होगी, बहुत बढ़िया होगी। और आप अगर उसको खिलाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा आपको उस नंबर पर, क्योंकि वो डिलीवर भी करेगा, वो रन्स भी करेगा, वो परफॉर्म भी करेगा। ठीक है, ये बात आप मेरी याद रखिएगा। सही है। तो यही चीज़ें आपको भी सिखाएंगी ज़िंदगी, यही चीज़ें हमें भी सिखाएंगी। लेकिन पाकिस्तान की प्लेइंग 11 एक तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन नहीं थी मेरे भाइयों, जो ये ऑनेस्ट बात है, सबको ही दिख गया, सबको ही पता चल गया। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन भी नहीं थी। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती बाबर आजम को इंक्लूड करना है। ठीक है, तो बाबर आजम में वो बात है नहीं बॉस, अगर किसी दिन वो एक आध दफ़ा गैम्बल पेड ऑफ कर जाए तो गले नहीं पड़ना, क्योंकि यार आपने कितने वर्ल्ड कप्स गवा दिए हैं। ठीक है, आपने कितने वर्ल्ड कप्स गवा दिए हैं। ठीक है, क्योंकि बात यही है ना कि यार आपने कोशिश भी नहीं की कि मैं पॉजिटिव रहूं। अगर आप 11 बॉलों पे 17 रन मोमेंटम भी बना के जाते, मैं ये नहीं कह रहा 11 पे 25 करते, 22 करते, 16-17 रन भी होते तो हम कहते हैं हाँ यार बाबर का 130-140 का स्ट्राइक रेट, नेदरलैंड्स के खिलाफ आप इस तरह से नहीं करोगे यार। हालांकि आपकी टीम ऊपर थी, बिल्कुल आपकी टीम ऊपर थी, आपकी टीम मतलब एक उस पर थी यार। तो आपको तो ये सोचना चाहिए था कि हाँ यार मैं तो इस तरीके से कर लूंगा, लेकिन आप कर नहीं सके। तो ये बड़ा एक हार्ट फॉट मामला था। बहरहाल लव यू ऑल, अपना ख्याल रखिए। लाइक करना चाहें तो वीडियो को लाइक करके सारे भाई जा सकते हैं। ज़िंदगी ने वफा की बॉस। तो फिर आप लोगों से मुलाकात होती है, थोड़ा टाइम दीजिएगा, फिर करते हैं किसी वक्त। आज इंडिया का भी मैच है, मैं ये तो नहीं कहूँगा बड़ा मैच है, लेकिन यूएसए एक स्पार्क रखती है इस टीम, और इंडिया से वो इंडिया में खेलेगी यकीनन। वो वर्ल्ड कप की वाइब वहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ तो पाकिस्तान अपने मैचेस खेल रहा है खाली, वो एमओयू पहले ही साइन हुआ है। तो उसके अलावा अगर आप बात करें तो इंडिया की जो टीम है, इंडिया की टीम बहुत मामूली तो नहीं है, गैर मामूली है। अब यूएसए क्या आज ऑफ़र करता है इंडिया को, ये भी हमें पता चलेगा रात तक कि क्या ऑफ़र कर रहा है, कोई फाइट दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है, या कोई इंडिया का बैट डे ऑफिस में आ रहा है या नहीं आ रहा। लेकिन फिर लोग देखना क्या चाहते हैं कि वो दुनिया के बल्लेबाज एक तरफ,
वो जो इंडिया वाली एक सेटिंग है ना बैटिंग की, वो सब देखना भी चाहते हैं। तो उसमें भी बात करेंगे यार, क्योंकि वर्ल्ड कप है और वर्ल्ड कप में बिला तफरीक क्रिकेट पर बात होनी चाहिए। सही है। लव यू ऑल, अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। ज़िंदगी ने वफ़ा की तो आपसे फिर मुलाकात होगी।